बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बेटी बेटी बचाओ पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुआयामी सामाजिक अभियान है। अभियान का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और ये इसके मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को सम्माहित करता है। यह पहल एक प्रतिक्रिया है भारत के कई हिस्सों में व्याप्त लैंगिक असमानताओं और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की जड़ें गहरी हैं, जिसके कारण बाल लिंग अनुपात में गिरावट, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित भेदभाव जैसे मुद्दे सामने आए हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक रूप से भारत में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती रही है। पुरुष उत्तराधिकारियों की चाहत विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर आधारित है। दहेज प्रथा, जहां दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को पर्याप्त दहेज देने की उम्मीद की जाती है, जिसने इस प्राथमिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेटों को प्रदाता, उत्तराधिकारी और परिवार के नाम को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देखा जाता है। लड़कों के लिए इस सांस्कृतिक प्राथमिकता के परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में बाल लिंगानुपात में विषमता आ गई है। बाल लिंगानुपात से तात्पर्य 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या से है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट विशेष रूप से कुछ राज्यों और क्षेत्रों में देखी गई है और इसे अक्सर कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण का गर्भपात और शिशु हत्या, कन्या शिशुओं की हत्या जैसी प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये प्रथाएं हैं जो कुछ समुदायों में गहराई से व्याप्त हैं। लिंग आधारित भेदभाव और बालिकाओं की उपेक्षा के व्यापक मुद्दे को दर्शाती है। बेटी बेटी बचाओ इन मुद्दों को संबोधित करने और लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं। पहला, बालिका बचाओ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोककर बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे का समाधान करना है। अभियान का उद्देश्य बालिकाओं के मूल्य के प्रति समाज की मानसिकता को बदलना और उनके जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरा, बालिकाओं को शिक्षित करें। दूसरा उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह लड़कियों के समग्र विकास पर जोर देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों तक पहुंच को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा को सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है। तीसरा, बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। बालिकाओं को बचाने और शिक्षित करने के अलावा अभियान के इस पहलू का उद्देश्य उनके अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना शामिल है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। जरूरी भाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में विभिन्न प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला, जागरूकता सृजन। अभियान के केंद्रीय तत्वों में से एक लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों और उनके कल्याण और शिक्षा के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। यह बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। यह संदेश सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, जिला स्तरीय कार्यान्वयन। कार्यक्रम को जिला स्तर पर लागू किया जाता है, जिसमें केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए विशिष्ट जिलों की पहचान की जाती है। इन जिलों को उनके बाल लिंग अनुपात और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर चुना जाता है, जो मुद्दे की गंभीरता को दर्शाते हैं। जिला स्तर पर ध्यान केंद्रित करके अभियान प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपने प्रयासों को तैयार करता है। तीसरा, वित्तीय सहायता। परिवारों और व्यक्तियों को लड़कियों के जन्म और शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभियान छात्रवृत्ति, लड़कियों के लिए प्रोत्साहन और लड़कियों के जन्म का जश्न मनाने वाले परिवारों के लिए नकद पुरस्कार के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य उन आर्थिक कारकों का प्रतिकार करना है जो अक्सर लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। चौथा, कानूनी उपाय। यह पहल कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने की वकालत करती है।
लिंग चयनात्मक गर्भपात और दहेज संबंधी अपराधों जैसी प्रथाओं में संलग्न लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह लैंगिक असमानताओं से निपटने में कानूनी ढांचे के महत्व पर जोर देता है। 5वां, सामुदायिक भागीदारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बालिकाओं के लिए अधिक सहायक वातावरण बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के महत्व को पहचानता है। स्थानीय समुदाय ग्राम स्तरीय समितियों के माध्यम से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जो बालिकाओं के अधिकारों की निगरानी और वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6, शिक्षा पहल। बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। इनमें स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना और लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मौलिक है। कार्यान्वयन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, जिसमें कई हितधारकों और गतिविधियों को शामिल किया गया है। पहला, जिला पहचान। पहला कदम विषम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों की पहचान करना है, जो लिंग भेदभाव के उच्च प्रसार का संकेत देता है। इन जिलों को गहन हस्तक्षेप के लिए चुना गया है, क्योंकि वे उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां समस्या विशेष रूप से गंभीर है। दूसरा, सरकारी मशीनरी। जिला स्तर पर सरकारी मशीनरी अभियान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मी अभियान के विभिन्न घटकों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरा, जागरूकता अभियान। व्यापक जागरूकता अभियान मास मीडिया, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर के सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से चलाए जाते हैं। इन अभियानों में टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक और संदेश देने के अन्य नवीन तरीके शामिल हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना है। चौथा, वित्तीय प्रोत्साहन। अभियान लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। जिन परिवारों में लड़की है, उन्हें सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाता है, इस शर्त पर कि वे लड़की के स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। शिक्षा को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए छात्राओं को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 5वां, सामुदायिक गतिशीलता। स्थानीय समुदाय अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है। लड़कियों के कल्याण की निगरानी और प्रचार के लिए ग्राम स्तरीय समितियां बनाई जाती हैं। ये समितियां लैंगिक भेदभाव के मामलों की रिपोर्ट करने और बालिकाओं के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समुदायों को शामिल करके अभियान स्थानीय ज्ञान और समर्थन का लाभ उठाता है। 6, शिक्षा पहल। लड़कियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पहल की गई हैं। इसमें अनुकूल शिक्षण माहौल बनाने के लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना शामिल है, जो लड़कियों को भविष्य के रोजगार के लिए कौशल से लैस करता है। उपलब्धियां। इसके लॉन्च के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने और लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि विशिष्ट आंकड़े और उपलब्धियां सितंबर 2021 में मेरे अंतिम प्रशिक्षण डेटा से आगे विकसित हो सकती हैं। यहां कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां और प्रभाव है। पहला, जागरूकता में वृद्धि। अभियान ने लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों और उनके कल्याण और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसने पूरे देश में लैंगिक समानता पर चर्चा और बहस छेड़ दी है। लोग बालिकाओं के मूल्य और उन्हें समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं। दूसरा, बाल लिंग अनुपात में सुधार। कुछ जिलों में बाल लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह लिंग आधारित भेदभाव में कमी और बालिकाओं की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत देता है। परिवार तेजी से लड़कियों को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानने लगे हैं। तीसरा, वित्तीय प्रोत्साहन। अभियान द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहन ने परिवारों को अपनी बेटियों की शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण ने कई लड़कियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और आकर्षक बना दिया है, जिससे स्कूल में नामांकन और प्रतिधारण दर में वृद्धि हुई है। चौथा, सामुदायिक भागीदारी। स्थानीय समुदाय और हितधारक अभियान में सक्रिय भागीदार बन गए हैं।
ग्राम स्तरीय समितियां और सामुदायिक नेता बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने, लिंग आधारित भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने और लड़कियों को सशक्त बनाने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं। 5वां, नीति परिवर्तन। अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या से निपटने और भारत में लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए नीति और कानूनी उपायों में बदलाव को प्रेरित किया है। लिंग चयनात्मक गर्भपात और दहेज संबंधी अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कानूनी सुधारों और प्रवर्तन ने हानिकारक प्रथाओं को रोकने में मदद की है। सहायता। भारत सरकार ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBBP समिति जनवरी 2015 से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र फड़के BBBP अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन प्राप्त है। चुनौतियां। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन अभी भी इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला, गहरी जड़ों वाले सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। पुरुष बच्चों के पक्ष में गहरी जड़ें जमा चुके सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ये पूर्वाग्रह परिवार और सामुदायिक स्तर पर निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। समाज में गहराई तक व्याप्त दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना एक जटिल और दीर्घकालिक प्रयास है। दूसरा, असमान प्रगति। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति असमान रही है। कुछ राज्यों और जिलों ने अधिक महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जबकि अन्य को सामाजिक दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में लैंगिक समानता के मामलों में असमानताएं बरकरार हैं। तीसरा, कानूनों का प्रवर्तन। लिंग आधारित भेदभाव और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। कानूनी प्रक्रियाएं धीमी और जटिल हो सकती हैं और कार्यान्वयन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है। चौथा, सामाजिक आर्थिक कारक। दहेज प्रथा सहित आर्थिक विचार अभी भी कुछ क्षेत्रों में पारिवारिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इन आर्थिक कारकों को संबोधित करना एक सतत चुनौती है, क्योंकि इसके लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं में भी बदलाव की आवश्यकता है। 5वां, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृ एवं शिशु सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और सहायता मिले एक चुनौती बनी हुई है। प्रभाव और निहितार्थ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भारत में लैंगिक समानता और सामाजिक विकास पर व्यापक प्रभाव है। पहला, लड़कियों का सशक्तिकरण। शिक्षा को बढ़ावा देकर और लड़कियों के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करके अभियान लड़कियों के सशक्तिकरण में योगदान देता है। शिक्षा उन्हें ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करती है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होते हैं। दूसरा, लिंग आधारित भेदभाव में कमी। अभियान ने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलकर लिंग आधारित भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लड़कियों के अधिक स्वीकार्यता और समाज में योगदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव। जैसे जैसे अधिक लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं और कार्यबल में भाग लेती हैं, यह आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। शिक्षित महिलाओं के परिवार छोटे और स्वस्थ होते हैं, जिससे समग्र आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, नीति सुधार। अभियान की सफलता से बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से नीतिगत परिवर्तन और कानूनी सुधार हुए हैं। इन परिवर्तनों का देश में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर व्यापक प्रभाव है। पांचवां, दीर्घकालिक लाभ। अभियान का प्रभाव तत्काल पीढ़ी तक फैला हुआ है। शिक्षित और सशक्त लड़कियां शिक्षित और सशक्त बच्चों का पालन पोषण करने की अधिक संभावना रखती हैं, जिससे एक सकारात्मक अंतर पीढ़ीगत प्रभाव पैदा होता है। निष्कर्ष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिक असमानताओं और पूर्वाग्रहों को संबोधित करना चाहता है। यह बालिकाओं के मूल्य पर जोर देता है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देता है और लिंग आधारित भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अभियान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है।
इस अभियान की सफलता न केवल लड़कियों की भलाई और सशक्तिकरण के लिए है, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता और बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा भारत में एक अधिक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अभिन्न अंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक अधिक समावेशी और समतावादी भारत की तलाश में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जहां हर लड़की को पोषित किया जाता है, शिक्षित किया जाता है और उसे अपनी क्षमता को पूरा करने का अवसर